रही साली। चल 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 भाग भाग भाग। बच्चा नहीं तारा डरना मत, तुम मैं आ रही हूँ। एक सेकंड बस, वही रुकना। वृंदा मुझे बचा लो। नया तारा वही रुको। नया तारा हाथ मत छोड़ना। हाथ दो वृंदा, मोटे हाथ दो। नया तारा डरो मत। ऊपर आओ, बचा लो। हाथ दो, हाथ दो, कम ऑन, हाथ दो। उस टहनी को पकड़ के रखना। एक सेकंड ना, एक सेकंड। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। नैन तारा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाथ दो, हाथ दो, ऊपर आओ। वृंदा मुझे बचा लो प्लीज। वृंदा, नैन तारा हाथ पकड़ के रखना, छोड़ना मत। नैन तारा हिलना मत। मैं सच कहती थी वृंदा, तुम सारे खानदान में सब दरिद्र हो, मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हुआ? उठो उठो ना नैन तारा, अपनी आंखें खोलो। ये क्या हुआ? मुझसे बातें करो ना। आंखें खोलो, ये क्या हुआ? नैन तारा, आंखें खोलो ना। मार दिया उन्होंने, मेरी बच्ची को मार दिया उन रहमानों ने। मेरे बच्चे को मार दिया। उठो। आप सही थी, पर एक परिवार खूनी है। नैन तारा के हत्यारे हैं वो। नैन तारा उठो ना। देव, तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रो, वो नयन तारा। नैन तारा का क्या हुआ? भाई आप बिल्कुल सही थे। उस नैन तारा ने जो आपके साथ किया ना, बहुत गलत था, और इस बात के लिए उसे हम छोड़ नहीं सकते थे। सबक सिखाना था। पर तुम लोग? हम लोग आपके साथ हैं और आपके लिए कुछ भी करेंगे। ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। ओके थैंक्स, तुमने जो कुछ भी किया ना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जो भी करना था तुम्हें वो तुम कर चुके हो। अब सीधा घर जाओ। ठीक है भाई। जी भाई। हाँ भाई, हाँ चलो। इसका मतलब ये सब देव के कहने पे हुआ। देव इन सब खूनियों के साथ मिला हुआ है। देव, नैन तारा से मिलेगा, पता नहीं क्या कहेगी वो। बात किस हद तक बिगड़ जाएगी। दिमाग ठंडा रखना, शांत रहना बेटा। ठिकाने लगाना है मतलब बड़ी माँ? अब ये भी समझाना पड़ेगा। पर बड़ी माँ, वो देव भाई। देव हर फैसले में मेरे साथ होता है, इसमें भी होगा। वरना वो मुझे नहीं बताता कि नैन तारा कहाँ मिलेगी। उसे शुरू से सब पता था। नैन तारा को मारने की साजिश उसकी थी, तभी अपने भाइयों को भेजा था उसकी जान लेने। उठो ना नैन तारा, उठो ना, अपनी आंखें खोलो ना। तुम्हें क्या चाहिए? तुम देव से शादी करना चाहती हो? ठीक है, कर लो, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। इसको बोलो ना वृंदा की आंखें खोले, बोलो ना इससे कि मुझसे बात करे। नैन उठो ना, बात करो ना मुझसे। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है वृंदा, बोलो ना। सुनिए, इसको लाल टेकरी मंदिर लेकर जाना होगा हमें। वहाँ ले जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी। हाँ तो ले चलो, चलो देर नहीं करते, ले चलते हैं। खून भी तो पहुंचना है ना हमें। लाल टिकरी मंदिर ले चलते हैं ना वृंदा, ये ठीक हो जाएगी। वहां ले जाएंगे तो।
नहीं तारा उठो ना, नहीं जा सकती मुझे ये छोड़ के। वो लोग इसे कैसे मार सकते हैं? ये तो नागिन भी नहीं है, इसका मतलब भी नहीं है। उन खूनियों ने से तेरी आंखों के सामने मारा है वृद्धा, तू ये भूल नहीं सकती, बख्श नहीं सकती कभी उन्हें। देव कहाँ है? उसने तुम्हें देखा तो नहीं? उन्होंने हमें स्टेशन में उसके आसपास कहीं नहीं देखा, बस रास्ते में मिले। पर तुम लोग ने नयनतारा का किया क्या? इंतजाम काकी, हमने उसका ऐसा इंतजाम किया है ना कि वो हम में से किसी को भी परेशान नहीं करेगी। शाबाश, अब कुछ काम किया है तुम सबने। चलो, सबको पूजा के लिए चलना है। हीरा, पंडित जी को बोला। जी दीदी। आज के बाद उस नागिन के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। एक पत्थर ही हो आप। त्रिनेत्रधारी कहते हैं ना लोग आपको, जिसकी आंखों के सामने सब कुछ होता है। तो ये कैसे नहीं देखा आपने? अपनी तीसरी आंख क्यों नहीं खोली? होने दिया मेरे नयनतारा के साथ ऐसा? क्यों 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 होने दिया मेरे नयनतारा के साथ ऐसा? क्यों? मान्यता, अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। भगवान की इच्छा के आगे इसकी क्या चलती है? इनकी चलती है ना, क्या कहते हैं इन्हें? महामृत्युंजय। क्योंकि ये तो काल को भी टाल दे सकते हैं ना, इतनी शक्ति है ना इनके पास। तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों नहीं बचाया मेरे बच्चे को? पूछिए इनसे बाबा, पूछिए ना मेरे बच्चे का क्या कसूर है, पूछिए इनसे। और ये कौन सा न्याय? वो वृषाली जिसने मेरे से सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरा परिवार, यहाँ तक कि आज मेरी बच्ची को छीन लिया, ये आज भी उनका साथ दे रही है। कौन सा न्याय? कौन सा न्याय है? उन सबका साथ देना है ना आपको, तो दीजिए दीजिए साथ। मैं नहीं मानती आपको कोई रोकता, नहीं पूछती मैं आपको। मेरी बात सुनिए। हटो। उनको जिंदा रखना चाहते हैं ना, तो रखिए उन सबको जिंदा, रखिए उन सबको जिंदा, लेकिन मुझे नहीं जिंदा रहना है। सुन लीजिए अम्मा, आज आपके सामने एक इच्छाधारी नागिन इच्छा मृत्यु लेती हूँ मैं। इच्छा मृत्यु ले। रुक जाइए, आप एक इच्छाधारी नागिन हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं आपका दर्द समझ रही हूँ, हाँ मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन आपके ऐसे करने से आपकी बेटी वापस नहीं आ जाएगी, नयनतारा वापस नहीं आएगी। वो जा कहीं भी है, मैं तो वहाँ जा सकती हूँ ना अपनी बेटी के पास। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे, प्लीज मेरी बात सुनो, छोड़ो इस त्रिशूल को। मुझे नहीं जीना, कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारा इंतकाम अभी बाकी है। लेकिन मेरा वक्त पूरा हो गया बाबा, मुझे मरना है। छोड़ो, छोड़ो प्लीज। मेरी बेटी, मेरी बेटी। इधर देखिए, आप कमजोर नहीं है, आप एक इच्छाधारी नागिन है, आप ऐसे हार नहीं मान सकती। क्या कर रही हो आप सुन रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? कमजोर नहीं हो आप। पंडित जी ने संभालिए ना, समझाइए ना इन्हें। एक नागिन तो अपने दुश्मन का सामना करती है ना, खतरे को देख के अपने असली रूप में आ जाती है। पर मेरे जकड़ने के बावजूद भी इन्होंने मेरा मुकाबला क्यों नहीं किया? क्यों इन्होंने मेरे ऊपर हमला नहीं किया? ये तो बहुत सालों से लड़ रही है, अकेले, बिल्कुल अकेले, कोई सहारा नहीं था, सिर्फ भोलेनाथ के साथ होने का भरोसा था, जो आज टूट गया। तो इसके साथ साथ इसका टूटना भी बड़ा स्वाभाविक बनता है।
इच्छाधारी नागिनों की सबसे बड़ी ताकत उनकी इच्छा शक्ति होती है बेटा। अपने आप को ताकतवर बनाने, दुश्मन से लड़ने की इच्छा जितनी भी प्रबल होगी ना, उतनी ही सशक्त होगी इच्छाधारी नागिन। किंतु आज नयनतारा के मरने के बाद उसकी सारी इच्छाएं मर गई हैं। सालों पहले जब उन लोगों ने इसका सर्वस्व छीन लिया था, तब भी उसके साथ उसकी बेटी थी, जिन्हें की उम्मीद थी, लड़ने का कुछ मकसद था, जो आज खत्म हो गया। उसकी मुंह बोली बेटी तुम्हारी गई, और उसकी अपनी बेटी ने आज तक उसे प्यार से मां तक करके नहीं पुकारा। ये तो होना ही था ना। चलो, हम यहां पे ज्यादा समय व्यर्थ नहीं कर सकते। हमें नयनतारा के अंतिम संस्कार करने हैं। मैं उसके सारे प्रबंध करता हूं। पंडित जी, बच्चों के लिए खास काम ना कीजिएगा। सबसे ज्यादा खतरा मुझे उन्हीं के लिए महसूस होता है। जी ऋषाली मैम, आप आरती लीजिए। अब जाओ, सब जाके पार्टी करो। वाह, पूजा के बाद पार्टी नॉट बैड यार। इतना अच्छा काम किया है, इनाम तो बनता है। चलो अच्छा ही है कि नयनतारा से छुटकारा मिला। पर दीदी, वृंदा का क्या? हीरा, वो पंडित जी जानते हैं, पंडित जी कहा सुनी माफ कर दीजिएगा, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर आप तो जानते हैं। जी जी, मैं समझता हूँ। आप निश्चिंत रहे, वृंदा भी ये समझ जाएगी। सालों पहले आपके अपनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं नहीं जानती, पर आज जो नयनतारा के साथ हुआ है वो मैंने खुद देखा है। इसलिए आज मैं आपको कहती हूँ, इसके साथ हुई नाइंसाफी का बदला आपको लेना होगा, लड़ना होगा आपको। इस लड़ाई को आप बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकती। आप सुन रही है मेरी बात? लड़ना पड़ेगा आपको। मेरी बात सुन रही हैं आप? लड़ना होगा आपको। आपको इसके साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना होगा। उस दिन जब पहली बार मैंने नागिन का रूप लिया था, तब आप ही थी ना वो जिसने मुझे मेरी शक्तियों का एहसास कराया था। मैंने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है आपने मुझे बताया था ना। हाँ, ऐसे ही आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको बदला लेना होगा। अपने परिवार, अपने पति, अपनी बेटी की मौत का बदला।